हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिश विद माय ट्विस्ट। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जो कि एक जापानीज डिश का इंडियन वर्जन है। इसका नाम है वेज रैमेन। ये जो रैमेन डिशेस होती है ये बेसिकली नूडल सूप होता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है स्टॉक। वैसे अलग अलग टाइप्स के स्टॉक होते हैं। आज मैं यहाँ पे वेजिटेरियन स्टॉक बना के उसमें रैमेन बनाऊँगा। और ये वेजिटेरियन स्टॉक बनाने के लिए आज मैं जो वेजिटेबल्स और स्पाइसेस यूज़ कर रहा हूँ उसकी वजह से इस डिश को एक इंडियन टच आ जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए लहसुन। मैंने यहाँ पे जैलापेनो लिया है, पर आप ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। पत्ता प्याज, गाजर, अदरक, मशरूम, प्याज, धनिया के पत्ते और धनिया के स्टेम्स, और होल स्पाइसेस में काली मिर्च और लौंग और थोड़ा सा नमक। तो ये स्टॉक बनाने की प्रोसेस बहुत इजी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी बड़ा सा कुकिंग पॉट ले रहा हूँ और इसमें मैं ये सारी सब्जियाँ डालूँगा। तो सबसे पहले धनिया चला गया, उसके बाद होल स्पाइसेस, फिर ये मशरूम मैं ऐसे बड़े बड़े कट कर रहा हूँ और वो भी उसमें डालूँगा। अदरक भी काट के उसमें डालूँगा। और ये लहसुन है उसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे के वैसे सिर्फ उसको मैश करके इसमें डाल सकते हो। फिर प्याज के भी बड़े बड़े टुकड़े कर दूंगा और उसमें डालूंगा। हरा प्याज भी काट के उसमें मैं डाल रहा हूँ। और गाजर के भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसमें मैं डाल दूंगा। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा नमक डालूंगा और इन सब में मैं पानी डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने जितनी सब्जियाँ ली है उससे एटलीस्ट दुगना पानी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। और इसको मैं अभी कवर करके उबालूंगा और इसको कम से कम 1 घंटे तक मैं अभी इसको उबालने के लिए रख दूंगा। और अभी ये जब तक उबल रहा है तो मैं अगली तैयारी कर लूँगा। तो इसके लिए हमें चाहिए नूडल्स। आप कोई भी नूडल्स या स्पैगेटी या इवन हक्का नूडल्स जो होते हैं हमारे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बॉइल्ड एग भी ले रहा हूँ, पर ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद मैं लूँगा पत्ता गोभी, गाजर, लहसुन, प्याज, पत्ता प्याज, मशरूम, और यहाँ पे कुछ सॉसेस है जैसे कि सोया सॉस और चिली सॉस। और यहाँ पे मैंने फ़िश सॉस लिया है, पर आप इसके जगह पे विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। तो सबसे पहले मैं ये जो पत्ता गोभी है जूलियन कट में इसको मैं काट लूँगा। और इसको बहुत पतला पतला काटना है ताकि वो खाने में भी क्रंची लगे और अच्छे से पक भी जाए। फिर गाजर के भी ऐसे सेम जूलियन कट कर लूँगा। फिर मशरूम को भी मैं ऐसे थिन स्लाइसेस कर लूँगा। और आखिर प्याज को भी ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस कर दूँगा। और लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लूँगा। और ये जो पत्ता प्याज है मैं इसको ऐसे बारीक बारीक काट के साइड में रख दूँगा। तो अभी ये जो वेज स्टॉक मैंने उबालने के लिए रखा था वो अभी तैयार है। तो इसको मैं सबसे पहले स्ट्रेन कर लूँगा। वैसे तो ये सारी सब्जियाँ जो बची है, तो एक तो आप इसको पेड़ पौधों को डाल सकते हो या इन वेजिटेबल्स की पेस्ट बना के, ये पेस्ट आप अलग अलग ग्रेवीज़ की डिशेस में भी डाल सकते हो। तो इसकी वजह से जो ग्रेवीज़ होती है वो थिक बनती है और उन ग्रेवीज़ का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तो अभी मैं एक बड़ा सा पैन लूँगा, थोड़ा सा तेल लेके उसमें मैं लहसुन भूनूँगा। और लहसुन जैसे थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स सिवाय मशरूम के मैं इसमें डाल दूंगा और इसको थोड़ी देर में अभी पकने दूंगा। और इन सब्जियों में मैं तुरंत ही नमक डाल दूंगा। 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगा। और उसके बाद मशरूम भी डाल दूंगा। और मशरूम डालने के बाद भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगा। और मशरूम बस थोड़े से पकने से पहले मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगा। और सिर्फ आधे से 1 मिनट बाद मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर या फ़िश सॉस मैं इसमें डाल दूँगा। और उसके बाद 1 से 2 मिनट तक इसको मैं पकाऊँगा। और जो अभी मैंने पत्ता प्याज भी काट लिए थे
उससे आधे पत्ता प्याज मैं इसमें डाल दूँगा। तो अब तक मुझे अराउंड 8 से 10 मिनट लगे हैं। फिर इसमें मैं वेज स्टॉक डाल दूँगा। और ये जब अभी हम स्टॉक सारा बना रहे हैं तो ये ऐसे ही सूप की तरह पतला ही होता है, इसको गाढ़ा नहीं बनाना होता है। फिर इसको बहुत देर तक हमें उबालना है। ये जब उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको उबालने दूंगा। और जब तक ये साइड में उबल रहा है तब तक मैं जो नूडल्स है वो भी उबाल लूँगा। तो फाइनली देखते हैं कि इसको अभी सर्व कैसे करना है। तो सर्व करने के लिए एक बाउल लेना है और सबसे पहले नीचे ये नूडल्स डालना है और उसके ऊपर जो स्टॉक में जो सब्जियां है वो उस नूडल्स के ऊपर डालनी है और फिर इसमें स्टॉक भी डालना है। और भी मैं यहाँ पे बॉइल्ड एग रख रहा हूँ। फिर साइड में थोड़ा सा चिली सॉस में रख दूँगा। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दूँगा और थोड़े से तिल के दाने। तो इस तरह से ये वेज रामेन डिश तैयार है। और अगर ये डिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।